इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद अब पांडव तैयार थे अपने साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ एक राज्य बनाना ही काफ़ी था, या फिर पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराना भी जरूरी था? महाभारत की कहानी अब पहुंच चुकी है एक ऐसे चरण पर जहां शुरू होती है पांडवों की विश्व विजय। तो स्वागत है आपका ग्रीन स्टोरी चैनल पर। आज हम जानेंगे कैसे पांडवों ने चारों दिशाओं में जाकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, कैसे बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया और कैसे स्थापित किया अपना साम्राज्य पूरे आर्यवर्त में। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी है शक्ति, रणनीति और विजय की। और शुरू करते हैं महाभारत का एक और रोमांचक गाथा ग्रीन स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्ण। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताएं। विदुर उनका संदेश लेकर पांडवों को आमंत्रित कर आए। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा ध्रुत क्रीड़ा यानी जुआ में वे व्यक्तिगत समस्त दाव हारने के बाद भाइयों को, स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दाव पर हारने वाले युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते। किंतु धृतराष्ट्र ने प्रतिकामी नामक सेवक को द्रौपदी को वहां ले आने के लिए भेजा। द्रौपदी ने उससे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दाव हारा है, स्वयं अपना या द्रौपदी का? युधिष्ठिर ने क्रूर होकर दुशासन से कहा वह द्रौपदी को सभा भवन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा। यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसे ही उठकर चली आई। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है, अंततः तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म और नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लज्जा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। सब मौन रहे, किंतु दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी का पक्ष लेते हुए कहा कि हारा हुआ युधिष्ठिर उसे दाव पर नहीं लगा सकता था, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उधर विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसके हाथ चढ़ा देना चाहता है जिसने उसने जुआ खेला था। अर्जुन ने उसे शांत किया। भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा तथा दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी ने विकट विपत्ति में श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण की कृपा से अनेक वस्त्र वहाँ प्रकट हुए जिनसे द्रौपदी आच्छादित रही। फलत उसके वस्त्र खींच के उतारते हुए दुशासन उसे नग्न नहीं कर पाया। सभा में बार बार कार्य के अनुचित्य तथा औचित्य पर विवाद छिड़ जाता था। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देख द्रौपदी की दाव में हारे जाने के बाद ठीक है या गलत इसका निर्णय भीम, नकुल, अर्जुन तथा सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को दाव में हार चुका है वह किसी अन्य वस्तु को दाव पर नहीं रख सकता। धृतराष्ट्र ने सभा की नब्ज पहचान कर दुर्योधन को फटकारा तथा द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा।
द्रौपदी ने पहले वर्ष से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविद्य दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार ही नहीं हुई क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्रियां 2 वर मांगने की ही अधिकारिणी होती हैं। धृतराष्ट्र ने उनसे संपूर्ण विगत को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति। धृतराष्ट्र ने उनके खांडव वन जाने के पूर्व दुर्योधन की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दी। यह तय हुआ कि एक ही दाव रखा जाएगा। पांडव अथवा धृतराष्ट्र पुत्रों में से जो भी हार जाएंगे वे मृगचर्म धारण कर 12 वर्ष वनवास करेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस 1 वर्ष में यदि उन्हें पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के रोकने पर भी दूध कीड़ना हुई जिससे पांडव हार गए। छली शकुनी जीत गया। वन गमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शस्त्रों का नाश करके ही चैन की सांस लेंगे। श्री धौम्य पुरोहित के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ ले वन के लिए प्रस्थान किया। श्री धौम्य साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। वे कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढका हुआ था। भीम अपने बाहों की ओर देख रहे थे। अर्जुन रेत बिखेरता जा रहा था। सहदेव ने मुंह पर मिट्टी मली हुई थी। नकुल ने बदन पर मिट्टी मल रखी थी। द्रौपदी ने बाल खोले हुए थे। उन्हीं से मुंह ढककर विलाप कर रही थी। जिस अन्याय से उसकी यह दशा हुई थी 14 वर्ष बाद उसके परिणाम स्वरूप शत्रु नारियों की वही दशा होगी। वे अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देंगी। वनवास के 12वें वर्ष के पूर्व होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना भेष बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग के एक भयानक वन के भीतर के एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा कर रख दिया। उनके ऊपर मनुष्यों के मृतशवों तथा हड्डियों को रख दिया जिससे कि भय के कारण कोई वहाँ न आ पाए। उन्होंने अपने नाम भी रख लिए जो थे जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्वल, किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघपात गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं धृत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की काम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ। ऐसा तुम सम्मानपूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुँचे और बोले, हे राजा धीराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास को जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कड़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम वल्लभ है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतिपाल है। मैं गाय बछड़ों की नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर की गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्रांथिक है। मैं अश्व विद्या में निपुण हूँ। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनके अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए साप वश नपुंसक बने, हाथी दांत की चूड़ियाँ पहने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम बृहन्नला है।
मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। क्योंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। वीरेंद्रला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुक्त होकर उनकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सैरंध्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्य मुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सैरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उन्हें अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने मत्स्य देश के महाराज विराट की सेवा में नियुक्त हो अपने अज्ञातवास को आरंभ किया। तो यह था पांडवों के वनवास का पहला चरण, जहाँ राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर उन्हें जंगलों में कठिन जीवन जीना पड़ा। यह समय सिर्फ कष्टों का नहीं था, बल्कि धैर्य, साहस और एकता की परीक्षा भी था। लेकिन क्या यह वनवास सिर्फ एक सजा था, या इसके पीछे छुपाता भविष्य का कोई बड़ा संकेत? और कहानी और भी गहराई में जाने वाली है। अगले भाग में हम जानेंगे पांडवों की तीर्थ यात्रा, कैसे वनवास के दौरान उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और किन किन पवित्र स्थानों की यात्रा की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ग्रीन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप महाभारत की इस पूरी श्रृंखला का एक भी भाग मिस ना कर सकें। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।